2024 लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। लेकिन एनडीए में आने का मकसद क्या मुख्यमंत्री बने रहना था? मुख्यमंत्री तो आरजेडी के साथ भी थे। दरअसल असली वजह तो लोकसभा चुनाव है। मुद्दा सीट शेयरिंग का था। अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए में 17 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जेडीयू इंडिया गठबंधन में 17 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। इस बीच नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हैं। इससे पहले ही अब खलबली मच गई है। नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। 2 दिन पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह से मुलाकात की थी, दिल्ली में बैठक की थी। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या 24 के चुनाव में सीटों को लेकर यहाँ भी पेच फंस गया है। नीतीश को अपने एनडीए के साथ दाल गलने की उम्मीद ज्यादा है। इसकी वजह है 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे। 17 सीट बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें जेडीयू को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। एलजेपी की भी 6 सीट पर जीत हुई थी। जाहिर है कि नीतीश कुमार 16 जीती हुई सीटें तो पक्का मान चुके होंगे और 1 सीट की उम्मीद और लगा रहे होंगे। लेकिन अब 2024 के चुनाव में समीकरण बदल रहा है, क्योंकि इस बार एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 भागों में बटी हुई है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग हैं। ऐसे में 2019 की तरह 17 सीटों पर बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती हैं, तो 6 सीटों में बंटवारा कैसे होगा? चिराग, पशुपति पारस, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें दी जाएंगी? क्या चिराग पासवान, जो पहले से ही 6 सीटों की मांग कर चुके हैं, वो मान जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं और कयास लगाया जा रहा है कि अभी भी एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जेडीयू को 11 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर 6 सीटें चिराग पासवान को मिल जाती है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगला समीकरण क्या होगा? फिलहाल इस पर चर्चा बनी हुई है। आगे क्या होता है तो देखने वाली बात रहेगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।